तुलसी विवाह की व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ तुलसी विवाह की व्रत कथा। तो हम कहानी शुरू करने से पहले एक गणेश जी की कहानी सुनते हैं। पहले गणेश जी की कहानी सुनने से सभी कहानियाँ संपूर्ण हो जाती हैं। यदि गणेश जी की कहानी ना सुनी जाए तो कोई भी कहानी संपूर्ण नहीं होती। यदि आप कोई भी कथा पढ़ते हैं, कोई भी व्रत रखते हैं, तो उसमें पहले गणेश जी की कथा सुननी चाहिए। तो हम पहले गणेश जी की कथा शुरू करते हैं, जो एक मेंढक और मेंढकी की कहानी है। गणेश जी की कहानी। एक मेंढक और मेंढकी थी। मेंढकी हर रोज गणेश जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है? अगर तू लेगी तो मैं तुझे मारूंगा। राजा की दासी आई तो पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। जब दोनों सीखने लगे तो मेंढक बोला, मेंढकी बहुत कष्ट हो रहा है, तो गणेश जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बारे विनायक जी कहा। तभी 2 सांड वहां लड़ते हुए आए और पानी के पतीले में को गिरा दिया। मेंढक और मेंढकी तालाब में चले गए। हे विनायक जी, जैसे मेंढक और मेंढकी का कष्ट दूर किया, वैसे सबका करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तुलसी विवाह। देवउठनी एकादशी को भी कराया जाता है और कुछ लोग उसके अगले दिन द्वादशी तिथि को भी तुलसी विवाह करवाते हैं। तुलसी विवाह की पूजा में व्रत कथा को पढ़ने का विशेष महत्व होता है। तुलसी विवाह 23 नवंबर और 24 नवंबर दोनों दिन करवाया जाएगा। आइए आपको बताते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा विस्तार से। तुलसी विवाह कथा। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चोर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने मनोबल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपना माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तो दूसरे में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का
श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड के असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने स्त्रीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी के विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जप सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जय तुलसी माता की। जय श्री कृष्ण।